जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की आपकी आंसर की आ गई है और ये जो आंसर की है हर किसी को नहीं दिखाई देगी। जिसका एग्ज़ाम था, ठीक है, उसको अपनी ही आंसर की दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रश्न आपके रॉन्ग भी हैं, जो आपके गलत प्रश्न हैं उन पर आपको आपत्तियां लेनी हैं। तो पहला काम था यही कि आपको अपने प्रश्न पत्र के गलत प्रश्नों को ढूंढना है, तब उस पर आप आपत्ति ले पाएंगे। तो मुझे आज बहुत बच्चों ने मैसेज किए, मैं क्या बताऊं, इतने बच्चों ने मैसेज किए, तकरीबन 1500 छात्रों ने मैसेज किए अपनी अपनी शिफ्ट के। तो दोस्तों, ये पूरे मैसेज देखना वास्तव में एक बड़ी खीर हो जाएगी, बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। आप देख सकते हैं, यहाँ देखो 1500 चैट डली हैं। तो मैंने क्या है, अभी एक बच्चा था जिसने 24 जनवरी की सेकंड शिफ्ट के कुछ गलत प्रश्नों को हमारे पास भेजा। तो इस शिफ्ट में उसको 8 प्रश्न गलत लगे और उसने 8 प्रश्न भेजे और 8 प्रश्न वास्तव में गलत थे। कुछ और प्रश्नों पर भी विचार हो सकता है, उन प्रश्नों के बारे में भी और बच्चे हमें भेज भी सकते हैं। तो हमने यही सोचा है कि आप लोग प्रश्न कैसे भेजें। अभी क्या है, बच्चे अलग अलग तरीके से भेज रहे हैं। तो आप एक काम करिएगा, सबसे पहले तो आप पीडीएफ अपनी डाउनलोड कीजिएगा, उस पीडीएफ को भेज दीजिएगा, भेज देना पीडीएफ, और उसके नीचे क्वेश्चन नंबर लिख देना कि फलां क्वेश्चन नंबर, फलां क्वेश्चन नंबर, फलां क्वेश्चन नंबर, फलां क्वेश्चन नंबर, ये गलत है। तो चलो हम देख लेते हैं 24 जनवरी की। ये ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद जितने भी प्रश्न गलत दिखाई देंगे मुझे, उनको मैं पीडीएफ में डाल के और आपके टेलीग्राम चैनल, तपोभूमि क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे डाल दिया करूँगा। ठीक है, ओके। तो ये आपकी एक, जैसे ये संख्या लिखी है, ये 18 से भाज्य, तो a+b का मान क्या होगा। उन लोगों ने जो उत्तर माना है वो 9 माना है पीवी ने, जबकि इसका उत्तर आएगा कितना, 4 आ जाए या 13 आ जाए। इन दोनों में से कोई एक उत्तर आपका आना चाहिए। ये हमने पूरा सॉल्व भी किया है इसे। तो ऑप्शन में से एक भी सही नहीं है यहाँ पे। ऐसा ही अगला प्रश्न है जो कि 94वें नंबर पे था। वहाँ पर निम्नलिखित में से कौन 8 से विभाज्य है। तो पीबी ने माना है ये 465, लास्ट में 465 आ रहा है 3 अंकों में। क्या इसमें 4 का भाग जा रहा, नहीं जा रहा, तो गलत माना ना पीबी ने। इसमें किसी में भी भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक भी संख्या सही नहीं होगी। ऐसे ही बढ़ते हैं तीसरे गलत प्रश्न की ओर। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। और बढ़ते हुए क्रम में हमें पता है सबसे पहले लिखेंगे तो सबसे पहले -8/9 लिखेंगे, और केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सबसे पहले -8/9 है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे भी सॉल्व करेंगे तो, लेकिन इन लोगों ने ये देखिए यहाँ पर अवरोही क्रम में लिख दिया, यानी कि घटते हुए क्रम में लिख दिया, बड़ी छोटी छोटी फिर सबसे छोटी, और पीबी ने इसको उत्तर मान लिया ए को, जो कि गलत है यहाँ पर। बढ़ते आगे। जो अगला सवाल था ये था कि किड्डू राजू की सास की बहू रिंकी का इकलौती संतान है। राजू किड्डू से किस प्रकार संबंधित है। पीबी ने उत्तर माना है कि वह पिता है। यहाँ राजू की सास की जगह राजू की माँ लिखना चाहिए था, तो वो पिता हो जाता, लेकिन सास लिखा है तो सही उत्तर फूफा होगा। ठीक है, जो कि इन चारों में से कोई भी नहीं है। कुछ बच्चे चाचा भी लगा सकते हैं, तो चाचा को सही भी माना जा सकता है, क्योंकि फूफा अंकल इंग्लिश में देखा जाएगा। तो अगला एक आपका स्लॉगिज्म का था कि ये 3 आपके कथन थे। कोई गुलाब फूल नहीं है, सभी फूल फल हैं, सभी फल अंगूर हैं। और निष्कर्ष 2 आ रहे थे, कुछ अंगूर फल हैं, सभी अंगूर फूल हैं। अगर आप इनका वेन डायग्राम बनाओगे तो केवल पहला निष्कर्ष निकल के आएगा, दूसरा निष्कर्ष निकल के नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जबकि पीबी ने जो उत्तर लिया है वह है कि दोनों निष्कर्ष अनुकरण करते हैं। ये आ गया अगला, जो कि 45वें नंबर पर था प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख माँ बेटी और पुत्र के बीच अच्छे संबंध दर्शाता है। तो देखो, पुत्र तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, मेल है, तो पीबी ने ये उत्तर माना है कि कुछ माँ बेटियां हैं और कुछ बेटियां माँ हैं। ठीक है, और पुत्र अलग। ठीक है, तो ये भी एक ठीक लग रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि बेटी, जितनी भी बेटी हैं उनमें से कुछ माँ है, तो हर एक माँ बेटी तो होगी, क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी ना, वही वाला कंसेप्ट कि कोई भी माँ हो कभी ना कभी तो बेटी रही होगी, किसी ना किसी की बेटी होगी वो, है ना। तो बेटी के अंदर माँ और ये पुत्र अलग से, तो ये लगभग दोनों एक ही बात कहते हुए दिखाई देंगे, आपको लगेगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया यहाँ पर, है ना।
लेकिन ये ज़्यादा एग्जैक्ट है ये वाला उत्तर। चलो अगला ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्रालय के सचिव हैं। तो ये मैंने सर्च नहीं कर पाया क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 2, है ना, और बिल्कुल ही ये मन नहीं हो रहा था, इसको सर्च भी किया, कुछ दिखा नहीं मुझे, लेकिन बच्चे ने भेजा कि सर ये नहीं है कोई और है ना, तो मैंने मान लिया। अगला ये देखो, ये वाला प्रश्न, इसका नंबर उन्होंने नहीं भेज पाया कौन सा है, पर ये 8वां प्रश्न है। एक गैस सिलेंडर का नॉब खोलना जो तरल ईंधन को गैसीय ईंधन में परिवर्तित कर देता है। आपका तरल ईंधन तरह उसको गैसीय ईंधन में परिवर्तित कर दिया, वास्तव में क्या हुआ, भौतिक क्रिया हुई। यह किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ये पीवी ने माना, जो कि साफ साफ गलत है, रासायनिक तो नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। अब ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी है ये समझना चाहिए, लेकिन ये वाला उत्तर पीवी का गलत है। तो इसी तरीके से हर शिफ्ट के गलत उत्तर आ रहे हैं और हम केवल यही एक वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी शिफ्ट के गलत प्रश्न होंगे आप मुझे भेजिएगा, आप अपनी पूरी PDF आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। हमारा नंबर है 8839449109, ठीक है, 8839449109। वहाँ पर आप अपना बैच, आपकी कौन सी शिफ्ट थी, कौन सी डेट थी और आपका कौन सा कितने मार्क्स थे, आपका नाम, शहर का नाम, ये सारी चीज़ें ज़रूर भेजिएगा अगर आप वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग पर नए हैं तो। और आप PDF भेजेंगे और नीचे नंबर डाल देंगे कि ये नंबर वाले में डाउट है, तो उनको हम चेक कर लेंगे, है ना। और आपको किस तरीके से इसका ऑब्जेक्शन लेना है उसके बारे में एक वीडियो और बना देंगे। धन्यवाद, जय माता दी।